हिस्कियल बाब 17। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, एक पहेली निकाल और अहले इसराइल से एक तमसील बयान कर और कह, खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि एक बड़ा उकाब जो बड़े बाजू और लंबे पर रखता था, अपने रंगारंग के बालों पर में छुपा हुआ लुबनान में आया और उसने देवदार की चोटी तोड़ ली। वो सबसे ऊंची डाली तोड़कर सौदागरी के मुल्क में ले गया और सौदागरों के शहर में उसे लगाया। और वो उस सरजमीन में से बीज ले गया और उसे ज़रख़ेज़ ज़मीन में बोया। उसने उसे आबे फरावान के किनारे बेत के दरख्त की तरह लगाया और वो उगा और अंगूर का एक पस्त खद शाखदार दरख्त हो गया और उसकी शाखें उसकी तरफ झुकी थीं और उसकी जड़ें उसके नीचे थीं। चुनाचा वो अंगूर का एक दरख्त हुआ, उसकी शाखें निकलीं और उसकी कोंपलें बढ़ीं। और एक और बड़ा उकाब था जिसके बाजू बड़े बड़े और परोबाल बहुत थे, और इस ताक ने अपनी जड़ें उसकी तरफ झुकाईं और अपनी क्यारियों से अपनी शाखें उसकी तरफ बढ़ाईं ताकि वो उसे सेंचे। ये आबे फरावान के किनारे ज़रख़ेज़ ज़मीन में लगाई गई थी ताकि इसकी शाखें निकलें और इसमें फल लगें और ये नफीस ताक हो। तो कह, खुदा यूँ फरमाता है कि क्या ये बरोमंद होगी? क्या वो इसको उखाड़ ना डालेगा और इसका फल ना तोड़ डालेगा कि ये खुश्क हो जाए और इसके सब ताज़ा पत्ते मुरझा जाएं? इसे जड़ से उखाड़ने के लिए बहुत ताकत और बहुत से आदमियों की ज़रूरत ना होगी। देख, ये लगाई तो गई, पर क्या ये बरोमंद होगी? क्या ये पूर्वी हवा लगते ही बिल्कुल सूख ना जाएगी? ये अपनी क्यारियों ही में पसर मुर्दा हो जाएगी। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि इस बागी ख़ानदान से कह, क्या तुम इन बातों का मतलब नहीं जानते? इनसे कह, देखो, शाह बाबिल ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके बादशाह को और उसके उमरा को असीर करके अपने साथ बाबिल को ले गया। और उसने शाही नस्ल में से एक को लिया और उसके साथ अहद बांधा और उससे कसम ली और मुल्क के बहादुरों को भी ले गया ताकि वो मुमलकत पस्त हो जाए और फिर सर ना उठा सके, बल्कि उसके अहद को कायम रखने से कायम रहे। लेकिन उसने बहुत से आदमी और घोड़े लेने के लिए मिस्र में एलची भेजकर उससे सरकशी की। क्या वो कामयाब होगा? क्या ऐसे काम करने वाला बच सकता है? क्या वो अहद शिकनी करके भी बच जाएगा? खुदा फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, वो उसी जगह जहाँ उस बादशाह का मस्कन है जिसने उसे बादशाह बनाया और जिसकी कसम को उसने हकीर जाना और जिसका अहद उसने तोड़ा, यानी बाबल में उसी के पास मरेगा। और फिरौन अपने बड़े लश्कर और बहुत से लोगों को लेकर लड़ाई में उसके साथ शरीक ना होगा। जब दमदमा बांधते हों और बुर्ज बनाते हों कि बहुत से लोगों को कत्ल करें, चूँकि उसने कसम को हकीर जाना और उस अहद को तोड़ा और हाथ पर हाथ मारकर भी ये सब कुछ किया, इसलिए वो बच ना सकेगा। बस खुदा यूँ फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, वो मेरी ही कसम है जिसको उसने हकीर जाना, और वो मेरा ही अहद है जो उसने तोड़ा। मैं ज़रूर ये उसके सर पर लाऊंगा और मैं अपना जाल उस पर फैलाऊंगा और वो मेरे फंदे में पकड़ा जाएगा और मैं उसे बाबिल को ले आऊँगा। और जो मेरा गुनाह उसने किया है उसकी बाबत मैं वहाँ उससे हुज्जत करूँगा। और उसके लश्कर के सब फरारी तलवार से कत्ल होंगे और जो बच रहेंगे वो चारों तरफ परागंदा हो जाएंगे। और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने ये फरमाया है। खुदा फरमाता है, मैं भी देवदार की बुलंद चोटी लूँगा और उसे लगाऊँगा, फिर उसकी नरम शाखों में से एक कोंपल काट लूँगा और उसे एक ऊंचे और बुलंद पहाड़ पर लगाऊँगा। मैं उसे इस्राएल के ऊंचे पहाड़ पर लगाऊँगा और वो शाखें निकालेगा और फल लाएगा और आलीशान देवदार होगा
और हर किस्म के परिंदे उसके नीचे बसेंगे। वो उसकी डालियों के साया में बसेरा करेंगे और मैदान के सब दरख्त जानेंगे कि मैं खुदावंद ने बड़े दरख्त को पस्त किया और छोटे दरख्त को बुलंद किया, हरे दरख्त को सुखा दिया और सूखे दरख्त को हरा किया। मैं खुदावंद ने फरमाया और कर दिखाया। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।